हरिहर हरिहर। सर। क्या नाम है आपका नाम नाम बताइए। प्रदीप लहरी सर। प्रदीप लहरी, हाँ जी, आपका ही फ़ोन है जी, बहुत अच्छा है। तो आप कहाँ से हैं भैया? और आपका भतीजा अच्छा है? रायपुर छत्तीसगढ़ सर। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो भतीजे के साथ आप भी आइए, चाचा को भी आना चाहिए। नहीं सर, मैं जाने के लिए एकदम मतलब एक्साइटेड हूँ, बट वही है प्रॉब्लम पैसे का। देखिए, पिछली बार हम गए थे तो हम 4,000 5,000 ले गए थे, हमारा उसी में हो गया था। और जी जी। और ये बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हों तो पैसा कम कम होते जाए। खाली आपको जी अब, लेकिन हम थोड़े अय्याश कम हैं। हम टिकट नहीं निकालते, चालू में 200 का टिकट लेके घुस जाते हैं। जी जी। मतलब चालू में बैठ लेते हैं कि हम सोचते हैं जब निकले तभी पद यात्रा मान ली जाए। कष्ट कष्ट झेलना होगा, कष्ट कटने चाहिए। एग्री एग्री हूँ सर, एग्री हाँ, हूँ। तो अगर आपके पास रास्ते का समझिए 3,000 और यहाँ रास्ते आपका ट्रैवलिंग का 1,000 1,500, 4,500 रुपया व्यवस्था हो जाए तो वो भी आ सकते हैं, कम अच्छा से अच्छा। कम। हाँ, मतलब ये है। तो मतलब यहाँ से रायपुर से सर, मतलब कैसे निकलूँ, कौन सी ट्रेन लें और बस कहाँ काशी पहुँचूँ? पहुंचिए आप। काशी के लिए 3 ट्रेनें हमने बता दी है रात को। आप जी जी। रायपुर से ना, हाँ। रायपुर से 8 बजे पहुंचिए। 8 9 और 1 12:30 बजे 3 ट्रेन जाते चलती हैं। जी जो मिल जी। जाए उसमें बैठ जाइए। है ना? जी 200 रुपये का टिकट लीजिए, 200 250 रुपये वाला सादा टिकट, चालू जी। में जी बैठिए। जी। है ना? जी हम जी। तो बम्बई से 22 24 घंटा वाला सफ़र करते हैं, आपको तो सिर्फ 16 घंटे करने हैं। 8 घंटे जी सो जी। सो सो के निकालिएगा। और फिर ओके यहाँ का सर। खर्चा कम करने की हमारी कोशिश है कि जैसे कि दस जी बारह दिन का खर्चा आता है, एक दिन का 300 400 खर्चा मान लीजिए। तो 10 12 दिन का 4,000 खर्चा माना माना जाए, 5,000। जी। लेकिन उसको भी हम 3,000 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना बाहर नहीं जी खाएंगे हम। दाल चावल सुबह शाम मिलेगा। अब उसमें जी। जी। चटनी पापड़ अचार सब्जी वब्जी का चक्कर करेंगे तो त्याग त्याग करना पड़ेगा, वो सब नहीं मिल पाएगा। नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं चाहिए सर, वो हाँ, सब नहीं चाहिए। तो कम खाने में, और गाड़ी की व्यवस्था है बैग के हमको लिए। ना हमको ना बस धाम पहुँचना है सर। अरे क्या बात है, सुंदर। ये ऐसा ही चाहिए पदयात्री। यहाँ पे तो भैया ऐसा है। अब कल वो चाचा कह रहे थे कि हम तो बिना घी के नहीं खाते हैं दाल चावल, खीर में शक्कर बहुत कम है, हर दिन उनको हर चीज़ कम नहीं कम। नहीं। हाँ, अरे अब अभी वीडियो बताते दिखाऊंगा मैं आपको, आज का देखना। आज देखिएगा। वो ड्राइवर साहब परेशान है, वो ड्राइवर खाना बना रहा है, बोलता है खीर में शक्कर कम है। और तो वो बोले क्या डाल दें, आप प्याज काट के डाल दें। खाना बनाने के लिए हम भी लग जाएँगे सर। नहीं, वो ड्राइवर है, आपको पैदल चलना है, आप लोग गाड़ी पे नहीं आ सकते ना। अच्छा। अगली बार आइए। नहीं, हमको तो चाहिए एक आदमी कि रोजगार, हम रोजगार दे रहे हैं एक आदमी को। 15,000 मिल जाता है। जी, जी। हम तो ढूंढ रहे हैं कोई आदमी जो थोड़ा ड्राइविंग करे या खाना बनाए। नहीं, हम लोग तो खाना भी बना लेते हैं। हाँ, तो मैं तो चाहूंगा कि एक आदमी हमें चाहिए रहता है हमेशा। सही बता रहे हैं। जी, जी। 5-10 हज़ार तो कम से कम मिल ही जाएगा। जी, जी। 10 दिन का ये भी तो एक रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 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 ये भी पैसा है। कमाने के लिए है। हाँ, और मतलब है। अब वहाँ हमको अभी ये पहली बार हम लोग गाड़ी किए हैं, पहली बार। हुँ, हुँ। खाना खाने के जी, साथ पहली बार गाड़ी किए हैं। तो जी, हो रहा जी। है। लेकिन यही है कि लोगों के नखरे। अब हम बोले प्रसाद मिलेगा, पेट भर। हमने हाँ, तो वही हाँ। पद यात्रा में गए थे ना भैया, हम दाल चावल पे जिए थे। जी, बता जी, रहे हैं जी। आपको, दाल चावल से जो ताकत आती है ना। अब आप जाके जी ढाबे पे 160 रुपया प्लेट खाना खाइएगा, जी। तो 2 टाइम का आपका 400 रुपया वही ना हो दो जाएगा। 2 दिन भूखा तो रह ही सकता है सर आदमी तो। हम अरे लोग को खाली धाम पहुँचना है बस। सर, यहाँ एक एक मैडम 3 दिन में 6,000 खर्चा की खाने में। जी। वो6,000 रुपया। सब नहीं चाहिए सर, वो सब नहीं चाहिए सर। नहीं, वो हमको ना गंदगी बस है। आशीर्वाद चाहिए सर। हाँ, आशीर्वाद लेने के लिए धाम पहुँचना है खाली बस तो यही है। बस बस। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी 4,000 तक पहुंचे हैं, 2-3 यात्री और हो जाएंगे, 3-3 तक पहुंचेगा। ऐसे जी, हर यात्री पे हमारी अमाउंट कम होते जा रहा है। जी, जी। कि नहीं, बस वही है। तो यही सब व्यवस्था है कि और क्या। और जाने आने का अपना ट्रेन का आप देख लीजिए। जी, जी। जी जी। ट्रेन का आपका जो है वो जी वही जी। वही मान लीजिए। तो मतलब 3,000 यहाँ और एक। हाँ, हम आप सुनिए,
हम गए जब धाम में, हमारे पास 200 रुपया नहीं था जेब में, जी जी और जिस दिन निकले हैं बाबा हमको 6,000 पता नहीं कहाँ से भेज दिए। ठीक है, तो 4,000 हम निकाले कैश, 2,000 रखे घर पे, घर खर्चा के लिए, 4,000 कैश निकाले और चल दिए। समझे आप? तो जी और फिर दरबार गए, 300 रुपये का मात्र खर्चा किए हैं, कार्ड अर्जी बंधन, कुछ नहीं लिए, और हवन जी ववन कुछ नहीं किए। जी तो हम क्यों बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था भी है, और वहां खाना तो रहना सर फ्री है दरबार में 3 दिन, आप ये भी मान के चलिए, जी आप ये मान तो लीजिए, है अपन ना। हम मतलब काशी आना है सर। काशी आप पहुंचिए, 7 तारीख को 7 बजे सुबह अपनी यात्रा रवाना होगी, तो 4 बजे तो सुबह काशी में कहाँ पे काशी एड्रेस? अभी हम आपको बताते जाएंगे ना सब। अब अभी हमारा वीडियो में सब भतीजी जी को सब मालूम है, प्लेलिस्ट सब देखिए, सब सब वीडियो है उसमें, जी जी और हमारा फोन रहेगा ना, हम भी आना चाह रहे हैं इस बार बम्बई से। जी 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 हाँ, क्योंकि 3 महीने से हम बेचैन है कि वापस पद यात्रा में थोड़ा सामने सामने आए। आइएगा सर। हाँ, मैं बिल्कुल वही, वेलकम। अब देखिए, अब आज की काउंटिंग हो गई है अभी 15। एक मिनट जी देख के बताता हूँ। एक, कितना हुआ है, 18, 18 हो गया, तो हर एक पे 100-100 रुपये कम होते जा रहा है, और जी जी आप दो आ जाएंगे तो आप दोनों की लेके 20 हो जाएंगे, हम अच्छा अमाउंट कम हो अच्छा जाएगा ना भैया। जी जी अब अभी तीन मैं साढ़े सोच रहा हूँ तीन एक दो आदमी, अभी 3-3.5 का चक्कर एक दो चल चल आदमी चल और रहा ले है। आऊँ। अब अभी चल रहा है 3-3.5 का चक्कर, 3.5 के आसपास। जी अभी जी हर यात्री पे कुछ ना कुछ तो कम होगा कि नहीं? जी जी क्या क्या पूछे मैं भैया? मैंने अपनी तरफ से सबको बोलते जा रहा हूँ सर। हाँ, बस वही वही करना चलो है। चलो जाना है। देखिए, क्या होता है ना, आदमी बाहर जाता है, एक दिन का खर्चा वैसे भी 200-300 आदमी का हो ही जाता है। जी जी तो हमने क्या आइडिया लगाया कि होटल वाला 80 रुपये प्लेट लेता है, मान जी लीजिए 100 रुपया प्लेट, 120-140, जी। अगर यहाँ बनाएंगे गाड़ी में तो सस्ता पड़ेगा, हाँ सस्ता सस्ता ही पड़ेगा। पड़ेगा, और ड्राइवर जी हमको अच्छा मिला है, खाना बना लेता है, जी 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 वो तो जी बढ़िया है दोस्त। तो अब उसको हम 2 पैसा और दे देते हैं। तो जो पैसा जी है वो पता में हम लोग के बताते थे, हाँ भैया हर एक का इतना पड़ रहा है। अभी 18 लोग जी हैं, 3,700 पड़ रहा है, 3,600, आपके 2 आए 3,500, और आएंगे अभी, होते होते जी साढ़े तीन तीन के ऊपर नहीं, 3.5 के ऊपर तो नहीं जा रहा फिलहाल। जी जी अच्छा, सर आपका शुभ नाम क्या है सर? विवेक शुक्ला। जी शुक्ला सर। हाँ जी, आप अभी पंडित है? हाँ शुक्ला पंडित में आता है ना सर? हाँ हाँ हाँ, अरे हम लोग बम्बई रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को इतना काम है कि कोई नाम जात पात कुछ कुछ, यहाँ पे ये बगल में कौन बैठा मैं है, हो सकता है बड़े कंपनी का मालिक बैठा हो। मैं मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। पूछिए जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सर्विस आप दे रहे हो जी। कि धाम के नाम से दे रहे हो कि अपना पर्सनली एक बिजनेस? नहीं नहीं, आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है। सबसे पहले आप एक होमवर्क करिए, आप है ना, सबसे जी पहले हमारे 600 वीडियो हैं। 12 जी अगस्त को हम गए थे पदयात्रा, वो चाचा को वो सब वीडियो बता दीजिए। जब हमने देखा वहाँ पे अव्यवस्था, तब हमारे मन में आया कि इससे अच्छी व्यवस्था की जाए। जी जब हमने बिजनेस को देखा, तो हमने कहा भाई ये गरीबों की पदयात्रा है, यहाँ पे लोगों की भावना से खिलवाड़ नहीं हुआ, हमारे बैग से पैसा नहीं निकाला गया, चाउमीन खिला रहे हैं। तो वो व्यवस्था हम बाबा को तो तुरंत तुरंत माने कि भैया बाबा हमको मौका दीजिए, व्यवस्था को अच्छा किया जाए, व्यवस्था को अच्छा किया जाए, सस्ता किया जाए। तो हमारा टारगेट है 2,000 रुपया, 40 यात्री होंगे, हमारा टारगेट हम लिख के दिए हैं 2,000 रुपया। वही वही देख के बोल रहे हैं चाचा। हाँ, कि दो, अभी ड्राइवर एक गाड़ी को भाड़े पे लेंगे तो क्या अमाउंट आता है, जरा बाहर पता लगाइए कि भैया 15 दिन गाड़ी चाहिए, हम सबको पूछ रहे हैं, सब लोग पता लगाओ। सस्ते से सस्ता वाले जी को लिया जाए, बात खत्म। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला 30-35 के नीचे तो नहीं मानता है, क्योंकि वो भी, उसका भी पेट है, 15 दिन वो भी जाएगा, जी पेट्रोल है, गाड़ी है, फिर खाने का खर्चा, हाँ
खाने का खर्चा, तो वो सब हिसाब करते करते अभी 2 महीने से सीख गए हैं कि बाहर से खाइएगा। तो और बाहर एक और समस्या है कि शुद्ध शाकाहारी लिखा था, हमने दाल चावल ऑर्डर किया, फिर बाद में अंडे की महक आ रही है। हम डॉक्टर हैं, जी हम डाइटिशियन हैं, और हम बाहर होटल में लिखा है शाकाहारी, अंडा रहता है। बर्तन तो वही होता है ना सर। अब आप जानते हैं, तो अब धर्म जी भ्रष्ट करने से अच्छा है सामने दाल चावल लेके पका दिया, जी शुद्ध मिसाल सामने पता तो है हम क्या खा रहे हैं, और धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। जी तो सर मतलब ये अपना मतलब कानपुर में मतलब करौली धाम एक्चुअल में कहाँ स्थित है? कानपुर, हाँ, कानपुर में एक्चुअल में मतलब जगह कौन सा है? कानपुर में आप क्या जानते हैं? मेरा मतलब फ्रेंड रहता है वहाँ, वो अभी वहीं पे है। तो कानपुर उत्तर देहात, प्रदेश के है वो। कानपुर देहात, देहात। देहात नाम की जगह है। अच्छा, देहात देहात मतलब ना। देहात क्षेत्र है ना। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, मेरे जो दोस्त है वो वहीं पे करौली धाम के पास है वो। एक मिनट चार्जिंग लगा दूं, चार्जिंग डाउन हो गया, नहीं तो बैटरी बंद हो जाएगी। एक सेकंड, एक सेकंड भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कानपुर में सर जो शहर है, कानपुर में जो वहीं पे शहर, ना मतलब आसपास रहते हैं। हाँ जी, तो आसपास रहते हैं सर। अच्छा, तो करौली धाम के नाम बारे में भी बताए हैं। हाँ, और वो लोग ना शादी में गए हैं सर। अच्छा जी, क्या क्या कहाँ गए? शादी में गए हैं। अच्छा, अच्छा, शादी में गए। जी। तो वो ना वहीं पे है। तो मैं हाँ, ना आपका मतलब कॉलिंग से पहले उनको कॉल लगाया था। हाँ, 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 तो वो लखनऊ में है हूँ करके बोले। हाँ, अच्छा। जी। तो इसलिए बोल रहा हूँ सर मतलब कहाँ नहीं, पे है आप वो। यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सब लोग साथ में रहेंगे, पूरे देश से पदयात्री साथ में रहेंगे ना, तो सब साथ में चलेंगे, अकेले नहीं चलना है आपको। तो आपका जी कोई जी। रिश्तेदार रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं नहीं अगर सर। वो मान लो वहाँ तो पे फिर देखिए। मिलने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, अब हम गए थे पदयात्रा 12 अगस्त को, तो हम आपको बताएं, रामा देवी चौक नाम का मेन चौराहा आता है वहाँ पे। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ सर कि मतलब करौली धाम कौन से गांव या कौन से जगह में है? हाँ, ये वही पूछ रहा हूँ सर। कानपुर देहात, वही आपको हाँ, बता रहा देहात। हूँ, वही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि देहात है। रामा देवी चौक मेन चौराहा है कानपुर का। उस जी सर। चौराहे से शहर की तरफ एक तरफ रास्ता जाएगा, दूसरी तरफ जो जी गांव की तरफ जाएगा वहाँ पे है जी करोली शंकर धाम। जी जी समझ गए ना आप? तो जी पौष, अच्छा, और एक बात, जब हम अब आप आइएगा, तो पहले सरसैया घाट जाना है जो कि पौष एरिया में है। जी। तो आप कानपुर की ट्रैफिक देखेंगे, फिर वहाँ नहाएंगे, गंगा माई आपको शुद्ध करेंगी। तब आप जी वहाँ से देहात में आएंगे। जी जी। भाई हाँ, इतना भी पर मैं ये बोल रहा हूँ सर, अपन डायरेक्टली एक रायपुर से ट्रेन लेके कानपुर जंक्शन पहुंच जाए तो। तो पद यात्रा नहीं होगी ना फिर? अच्छा। पद यात्रा करनी है ना आपको। अच्छा। सर पद यात्रा करने से क्या मिलता है इनको बता दीजिए एक बार। हाँ, पद यात्रा करने से ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख का फायदा होता है। 1.5 लाख रुपए का जो हवन है। मैं ना ये वो पूछ रहा हूँ सर। पूछिए, आपके सवाल हमको बहुत मजेदार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कुछ नया पूछ रहे हैं। देखो, ये बेटा है मेरा। हाँ जी, मेरे को कन्वेंस किए और मेरे को विश्वास है, करौली धाम में विश्वास है। हाँ, बट ये बस पूछ रहा हूँ सर कि मतलब देखो, पद यात्रा करें कि नॉर्मल जाए कि कैसे भी जाए, हाँ, है? ठीक है, हम आपको हमको बताते तो दर्शन से मतलब है ना। हैं। हाँ, तो आपको बताते हैं, देखिए, तो आप आपको ये सब बताइए हम सर, समझ गए, अगर आपका सवाल। आप डॉक्टर हो, हाँ, आप डॉक्टर हो, हम समझ गए, हाँ, हाँ। आप ये बताइए कि आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मरीज आपको देंगे पैदल आओ, नहीं, मैं आप बताता हूँ इंजेक्शन आप देंगे। आपका सवाल सही है, बहुत सही है। देखिए, आपको जवाब, मैं आपका सवाल पूरा समझ गया। देखिए, वहाँ जाने के 3 रास्ते हैं।
जी। 1 2 3 4 रास्ते हैं, चलिए। पहला रास्ता है कि जो मैंने 3 साल से कर रहा हूँ, घर बैठे ही सिर्फ हाथ जोड़ लिया, ओम नमः शिवाय। जो हमारा आज दुर्भाग्यवश पूरा देश शिव को और माँ को भूल गया है। हम लोग चौरा माता, मोरा मोटा, हर चौराहे पे माता है, हर पत्थर में शिव को भूल गए हैं कि शिव में सब सब माता देवी है। आपको बताएं, गांव देवी ग्राम देवता कुछ नहीं होता, शैतान होते हैं। ऐसा कहीं गीता शास्त्र हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हर गांव में देवी होगी कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग ऐसी परंपराओं में फंस चुके हैं। सारा देश 99% हिंदू फंस चुके हैं। शिव की शक्ति से भगवान श्री कृष्ण, शिव या माता, माँ एक ही है, चाहे आप दुर्गा माँ बोलिए, काली माँ बोलिए, लक्ष्मी माता बोलिए, कोई भी नाम ले लीजिए, अलग अलग रूप हैं। तो ये दरबार की खासियत क्या है कि आपको वापस कह रहा है कि शिव शिव का नाम लेना है। शिवलिंग ही मंदिर, राम, भगवान श्री राम के ज़माने से मंदिर सिर्फ शंकर भगवान के ही हुआ करते थे। मंदिर मतलब शिवलिंग, ये होता था हनुमान जी भी पूजा किए थे मंदिर में, राम भगवान भी वहाँ पे शिवलिंग। शिवलिंग मतलब और किसी का मंदिर हो ही नहीं सकता। हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है। अब हमारे यहाँ पे आप जानते हैं हर हर तरफ इसीलिए रोग का समाने बढ़ रहे हैं। अब मैंने किसी गलत गलत मूर्ति को हाथ लगा दिया, नमस्ते कर लिया, तो उसको आमंत्रित कर दिया। मतलब आप सब ज्ञानी हैं ही। पहला रास्ता है नमन। मैं नमन से भगवान से मांगता हूँ, मुझे मिल रहा है 3 साल से, जो मांगता हूँ मिल रहा है, ये शक्ति है। पहला, पैसा नहीं लगता। दूसरा, आप सीधा रायपुर से कानपुर ट्रेन पकड़िए। जी। कानपुर स्टेशन से 60 रुपए ऑटो का शेयरिंग है, वो भी बता दूँ 60 रुपए मात्र नहीं खर्चा वो करना है। तो मतलब आ जाएंगे, वो दोस्त नहीं आ नहीं, आपको जाएंगे। सब जानकारी दे रहा हूँ मैं, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, हम हैं ना यहाँ बैठे सेवा में। 60 रुपए खर्च करके सीधा दरबार पहुँचिएगा, ठीक। जी। अच्छा, रात को 9:30-10 बजे तक और सुबह 5 6 7 बजे के बाद से ऑटो चालू है। जी। वहाँ जाइए, महाकाली माता की बड़ी मूर्ति है, सामने 2 त्रिशूल रखे हैं, जी। त्रिशूल में माथा टेकिए, जी। अपनी जो समस्या है माँ को रो रो के सब बता दीजिए। जी। अच्छा, और एक कार्ड 100 रुपया, अर्जी का 100 रुपया, बंधन का 100 रुपया, 300 रुपये में आप वहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करके आ जाए। 300 रुपये में जी। इससे आपकी शुरुआत हो जाएगी। सबसे सस्ता ये है, ठीक है। फिर तीसरा है 1.5 लाख रुपया भर के 1 डे हवन करना, ताकि आपके पितर हट जाए, ठीक है। एक और रास्ता बाबा ने निकाला कि जो अभी आपके पीछे आपके बेटे जी साहब खड़े हैं, 1.5 लाख रुपया तो जेब में है नहीं, तो क्या कीजिएगा। तो बाबा ने रास्ता निकाला कि जो जो भक्त श्रद्धा से शिव जी को जल अर्पण करते हुए काशी या वृंदावन से हरि और हर के यहाँ से आएगा हमारे पास, उसको 1.5 लाख का हवन फ्री मिल जाएगा। तो हम पहुँचे थे सुबह 10 बजे। तो हमको कहा गया था आराम करिए, कार्ड वार्ड हमारा नाम लिया गया, हमारा पर्चा बनाया गया। फिर कहा कि 2 बजे आप आइए, 2 से 10 बजे तक आपको हवन का पुण्य मिलेगा। तो हम देखे थे कि बगल में 1.5 लाख रुपए जो भरते हैं ना, पैसा भर के, वो जी। जी। सुबह 8 बजे से हवन कर रहे हैं। हमको हवन के बाद बुलाया गया 2 बजे। खाना वाना 3 दिन, खाना पीना पता को सब मुफ्त है, रहना खाना 3 दिन तक मुफ्त है, सेवा है। फिर 2 बजे से लेकर रात को 10 तक हमारे सब ब्लैक मैजिक, पितर वितर सब कुछ कष्ट कटे, हवन का पुण्य हमें फ्री में मिल गया। तो 1.5 लाख का फायदा के लिए पदयात्री जाते हैं। अच्छा। ये है। अच्छा, आगे खर्चे और भी हैं, सुन लीजिए। खर्चे और भी हैं, 2-2.5 लाख का खर्चा है, लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो अब हाँ ये है, पद यात्रा करके आपको इतनी शक्ति मिलती है, आपके 27 जन्मों के पितर कट जाते हैं 3 अमावस्या करने पर।
सर एक जन्म तो जी नहीं पा रहे हैं तो 27 जन्म कहाँ से जी पाएंगे मालिक। नहीं नहीं, जीना नहीं, आपका शरीर, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरा शरीर देख रहे हो ना। हमारे शरीर पे पितरों का कंट्रोल है। सर आप डॉक्टर हो। हाँ, तभी तो मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ कि पेशेंट यहाँ दवाई से ठीक नहीं होते, मानते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते ये बताइए, क्यों नहीं होते? हम समझ नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं होते। वही तो मैं कब से बताना चाह रहा हूँ चाचा को। नहीं नहीं, उनका सवाल सही है ना, बात तो सही है। हम डॉक्टर हैं इसीलिए इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये भाई, ये शक्ति से हमारे पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं इनको कब से बता रहा हूँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बात। अभी उनको वीडियो और बताइए, उनके हर सवाल का जवाब देना बहुत जी जी, ज़रूरी है ना, क्योंकि उनके सवाल वही है ना, या। उन्हीं से आप ही से शंका उनका दूर होगा। मैं तो कब से बता रहा हूँ, मेरा मान ही नहीं रहे। नहीं नहीं, मानेंगे मानेंगे, ऐसा कुछ देखिए, वो ना नहीं बोले हैं, मतलब उनके मन में अच्छे पितर हैं, वो चाहते हाँ हैं। हाँ, जी समय जी, लगेगा, शिव को पहचानना है बस, समय लगेगा। मैं ये पूछ रहा था सर, जी जो मेरे मामा है एक, जी। जो एक पैर से लंगड़ाते हैं, तो उनको भी ले आ सकते हैं क्या? देखिए, लंगड़ाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं जो लंगड़ाते हैं लेकिन तेज चलते हैं। हाँ वो चलते हैं तेज। हाँ, और बहुत सारे हैं जो थोड़ा लंगड़ाते हैं लेकिन बहुत कम चलते हैं। हर तरह के हाँ लोग हाँ, हैं। तो वो वैसे ये है कि वो कितना चल पाएंगे, वो उनको पूछ लीजिए, उनकी श्रद्धा और क्षमता वो पे है। वो चलने में माहिर है, बहुत तेज चलते हैं चलने के लिए। अगर मन में श्रद्धा है शिव के प्रति तो ले आइए जी, अब हाँ, श्रद्धा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने हिसाब से, मतलब साथ में ले चलो आइए, जा चलते हाँ हैं, साथ में ले आइए, साथ में ले आइए, वैसे ही श्रद्धा चलो मिल चलते हैं जाएगी। घूमने ऐसे करके। भैया, बचपन में मामा आपको मंदिर मंदिर ले जाते थे ना। जी वही मामा है मेरे, बस मेरा सगा मामा है बचपन के। वही कह रहा हूँ, मामा को जानकारी थी बचपन में मंदिर की, आपको वहां हाथ पकड़ के लेके गए। अब जी आपको जो जी जानकारी मिली, आप वहां लेके जा रहे हो जी, यही बचपन होगा में ना। मेरा बहुत मदद किए हैं वो, इसीलिए मैं अभी मदद करना चाहता हाँ हूँ। हाँ, लेके आइए। क्या वो पहले ऐसे नहीं थे? वो क्या है ना, जो एक्सीडेंट हुआ ना एक बार, तो पैरालिसिस टाइप का हो गया। अरे वो सब ठीक हो जाएगा। तो एक 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 मतलब ना, एक साइड का इनका काम नहीं करता। मतलब काम तो कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड में है वो भी। अच्छा, लेकिन हाँ तो वो काम कर लेते हैं अपना। एक समय में कितना चल सकते हैं? मतलब अभी चलने के लिए एक लगातार कितने मिनट चल सकते हैं? वो तो 1 घंटा 2 घंटा कितने भी चला बस के चल बस, तब जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, बस आधा घंटा बोलते तो भी मैं हाँ बोल देता हूँ। नहीं वो तो चलने के लिए हम लोग तो पैदल ही घूमने जाते हैं। हाँ, तो वो फैसला आप दस करेंगे, मैं नहीं दस करूँगा। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही चल देते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी को ना नहीं बोलते हैं, और लोग कहते हैं जी कि जी। विकलांगों को नहीं मैं अपने अपने तरफ से आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि मना हुआ था ना दरबार में कि जो मतलब चल नहीं सकता उसको नहीं लाना है ऐसा करके। हाँ वो होता है, लेकिन अब जी। अगर आपको लगे कि वो ठीक है, चल सकते हैं, तो ले आइए। अब वो मेरे फैसला मैं हिसाब से आप पे तो वो छोड़ता बढ़िया चल सकते हूँ, ये हैं। फैसला आप पे छोड़ता हूँ। जी जी, आप, ठीक है, और बात हाँ सही ये थी। है कि हम लोग 28 किलोमीटर चलेंगे रोज, आराम से चलेंगे, जी जी, जल्दीबाजी नहीं अट- करेंगे। जी हाँ, 28 किलोमीटर तो ऐसे ही चल देंगे। 28 नमस्कार क्योंकि, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी। मैं एक्चुअल जो अपनी मन की बात था सर, हाँ नहीं, आप मैं वो हम शेयर पता करूँ। है क्या हो रहा है आज, हमको मजा आ रहा है कि कोई नया सवाल पूछ रहे हैं, बहुत मजा हाँ आ रहा है, बहुत मैं अच्छा वो लग रहा नहीं है। बोल रहा हूँ सर, मेरे थिंकिंग ऐसा नहीं था। मैं नहीं नहीं, विश्वास है आप मेरे को। सवाल सवाल है भाई। ये हम अब आपको बताएं, अब हमको भी नहीं जानकारी था, हम सोच रहे हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मतलब खाने के डॉक्टर हैं, साइकोलॉजी से दिमाग के डॉक्टर हैं। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि ये दिमाग ठीक क्यों नहीं होता है। तो ऐसा है, देखिए बताएं, आपके पीछे आपका बेटा खड़ा है मान लीजिए, जी हाँ, आप हैं ओरिजिनल कॉपी और वो है जेरोक्स मान लीजिए। जी जी तो वैसे हमारा शरीर ओरिजिनल नहीं है, ये जेरोक्स कॉपी है जी इसका जो मेन कॉपी है, आप समझिए सूक्ष्म शरीर में है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो वो शरीर में जो होता है, वो उसी वजह से हमको रोग कष्ट होते हैं। तो जब वहां नहीं ठीक होगा ना, यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा जी जी जी। हाँ जी, एक्चुअल में क्या है ना सर, जो मैं बोल रहा हूँ ना, पूछिए। करौली धाम के पास दोस्त है,
मेरे घर के पास है वो, अच्छा, मतलब हाँ। मेरी घर में है। तो वो उनकी मिसेज मेरे को एक मतलब शब्द बोले कि महादेव का जो मतलब पूजा करो, और जो पानी जो गिरता है ना, उनको आप अमृत के रूप में सेवन करो। अरे बहुत सुंदर बता दिया आपने। आप कोशिश करिए, एक बूंद जल पी के देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। हाँ, शिवलिंग पे चढ़ाया वो हुआ। चीज बोले मेरे को। हाँ, वो चीज बोले। बहुत और अच्छा। वो भी ना मतलब ज्ञान दिए मेरे को कि मतलब ना ऐसा यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, अपना बस जल पियो उनको। बस। और जो हल्का हल्का जो टपकते हैं ना मटकी से, वो वो चीज ना, वो जल ग्रहण कीजिए आप। बहुत और ना, अच्छा। तो सही है कि गलत है सर? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, शिवलिंग में एनर्जी होती है। जी शिवलिंग का जो आकार है जी उसमें एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी से जी वो पानी अच्छा हो जाता है। जी। तो वही लोग ना क्या है ना, अभी मतलब अभी तो फिलहाल वही है। तो मेरे को बोले कि आओगे तो फिर मेरे से संपर्क करना, मैं लेके जाऊंगा, ऐसा करके हाँ, बोले थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब ये है और कि वहां जाइएगा, 300 रुपए का खर्चा करना है मात्र। जी जी बस। और माता को अर्जी लगानी है कि जी आपकी जी जो समस्या हो उसकी अर्जी लगानी है, बस। जी 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 तो ये जी सब, ये एक बार कोशिश करिए, फिर आपको जो जी। अनुभव नहीं नहीं आएगा नहीं, वो आपका अनुभव रहेगा, फिर वो लोग आपको ना ज्ञान। सर, वो लोग वहीं पे हैं। और वो बोल रहे हैं कि आप आइए, मैं हम लोग ना लेके जाएंगे आपको, सहयोग कराएंगे, ऐसे करके। भैया मैंने शक्ति जो देखी है ना, शक्ति, जी शक्ति जो महसूस करने वाली चीज होती है ना, जी जी वो हम चाहते हैं कि आप महसूस करें। जी। अब मेरे ख्याल से जाने आने में आपका मतलब खर्चा मेरे ख्याल से 1,000 में जाना ना, रायपुर से मान लीजिए, जी जी 1,000 में जी जी खर्चा मतलब मैं तो जरा खर्चे और हिसाब किताब बहुत लगाता हूँ। एक जी हजार जी खर्चा होगा आपका का, जी कानपुर दरबार जाने आने में। जी 300 रुपया वहाँ, 60 रुपया, 60 रुपया वहाँ, ठीक है। जी तो हो गया 400, 500 हो गया आपका, जी टिकट का हो गया, जी जाना आना। लेकिन वो अनुभव लीजिए, वो अनुभव लीजिए, पहले आप वो देखो अनुभव सर, लीजिए। सबसे पहली बात है विश्वास के साथ जाएंगे सर। हाँ? और हमको विश्वास है बाबा जी के ऊपर। बहुत अच्छा। कौन से बाबा? और हाँ? बाबा मतलब कौन? करौली धाम। करौली धाम में बाबा कौन है बाबा? अब वो करौली धाम से जानते हैं सर। करौली धाम में शिव बाबा है, शिव शंकर बाबा है, वो बाबा है। अच्छा। करौली जी शंकर मतलब करौली गांव में जो शंकर भगवान है वो। जी। अभी हमारे तो महाराष्ट्र में एक मतलब ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है भीमा शंकर, नाम आपने सुना होगा। जो जी, 12 ज्योतिर्लिंग तो हमारे देश में है नौ ना, 12 नौ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग है सर। हाँ, तो एक ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमा शंकर, क्योंकि भीमा गांव है और शंकर जी का स्थान है नासिक के जी बगल में। जी तो वैसे ही करौली शंकर मतलब शंकर, शंकर ही बाबा है। जी। और जो बैठे हैं वो बाबा नहीं है, सुन लीजिए। उनके जो गुरु थे श्री राधा रमन मिश्र, वो गुरु थे। और ये जो बैठे हैं इनका नाम है श्री संतोष भदौड़िया। और ये यही कहते हैं कि मैं बाबा नहीं, मैं गुरु नहीं, वो गुरु हैं। 111 साल की उम्र में वो आयु में वो उन्होंने समाधि ली थी 2019 के आसपास मेरे ख्याल से। तो ये तो शिष्य हैं। और वो कहते हैं कि मुझसे मत मांगो, मांगोगे तो मैं माँ से कह दूंगा। मैं कुछ नहीं देता हूँ, माँ देती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने जाके ट्राई किया। और देखिए पद यात्रा से मेरे को क्या फ़ायदा पता है? शरीर का फ़ायदा होता है। मैं मैराथन रनिंग कराता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ। ये बहाने 12 दिन तो शरीर पे ध्यान दिया जाए। हमको तो वही फ़ायदा सोच के आप जाइए, हम तो वही बोलते हैं। जीवन भर परिवार की सेवा करनी है, सबके लिए अब हमको मेहनत करनी है। हाँ, एक बार 15 दिन अपने लिए दिया जाए, 2 हफ्ता कहो। कि सुबह उठे चले, खाए पिए, जब चाहे सोए, जब चाहे उठे, जब चाहे खाए। लाइट बंद करो, वो चेंज कर दो प्लीज, आँख पे आ रही है। वो लास्ट वाली। हाँ, जब चाहे खाए, जब चाहे पिए, हम एकदम मस्ती में
भगवान शिव की तरफ 15 दिन जा रहे थे हम, बड़ा मजा आया। जी फोन भी हमारा चार्जिंग नहीं था, हम बहुत खुश थे, किसी से बातचीत नहीं हो रही है। जी बहुत खुश। सही जहां मिला सही ये बात है। नहीं होता बांकड़ा अपना तख्ता चाय वाले का, कहीं जमीन लास्ट पे सो गए। मतलब प्रश्न करना चाहूंगा सर। हाँ जी। लास्ट प्रश्न। जी जी। आपको भी श्रद्धा है और मेरे को भी श्रद्धा है। हाँ। आप ये सेवा क्यों देना चाह रहे हो और क्यों कर रहे हो जब आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो? हाँ तो ऐसा है कि वहाँ पे हमारा गांव है रास्ते में, कौन सा गांव? इलाहाबाद जौनपुर एरिया है जहाँ से पतंगा जाती है। जी तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ से पतंगा जा रही है और हमारे मामा का गांव उसी रास्ते में है, मौसी का गांव है, इस तरफ ससुराल है, सब वही क्षेत्र है। जी जैसे मान लीजिए कोई यात्रा आपके यहाँ से जा रही हो तो एक भावना होती है ना कि इनको थोड़ा अच्छा व्यवस्था दिया जाए। अब हम खुद वहाँ दाल चावल भैया मुंह में डाले हैं 3 कौर, और अंडे की महक आ रही है। अब क्या करें, रात के 9 बज रहे, अंधेरा, आगे कुछ न पीछे कुछ, यही ढाबा मिला था, लिखा था शुद्ध शाकाहारी। अब हम क्या करें? क्या करते हैं? वहां तो सर लिट्टी चोखा के छोड़ तो कुछ मिलता ही नहीं है। दाल चावल लिट्टी चोखा। अरे हम लिट्टी चोखा रास्ते में खिलाए हैं, आप आपको वीडियोस भेजेंगे, पदयात्रियों को यात्रा में लिट्टी चोखा बना के खिलाए हैं। जी 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 जी। हाँ, तो कि भाई नाम अच्छी डॉक्टर चीज जी। खाइए, है ना, अच्छी चीज खाया जाए कि नहीं। दाल चावल लिट्टी चोखा, हल्का खाना खाओ, तेल जी मसाला ढाबे वाला खाना ना, फिर मुझसे पैर दुखते हैं। जी। तो ये सेवा है कि मैं इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। पदयात्रा में फ्री मानी है, खाना पीना आपकी इच्छा है रास्ते में, लेकिन फ्री है ना। जी। तो लेकिन सर आपका 1.5 लाख एक्चुअल रुपए का सबको कॉस्ट फायदा क्या हो, है? मतलब 2000 हम ना? ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। जी जी। मैं जी। वो नहीं बोल रहा हूँ सर, कि मतलब ये बोल रहा हूँ कि मतलब आपका एक्चुअल कॉस्ट है 2000 है ना, वाराणसी नहीं, काशी पहुंचना है। हम सोचते हैं कि जैसे 40 पदयात्री हो गए तो 2000 में हो जाए। जी जी जी। अब 40 नहीं अगर नहीं हुए, हो पाए तो सर? अभी कम हुए तो थोड़ा, अब जैसे अभी फिलहाल 18 की गिनती हुई है, जी जी तो अभी अमाउंट वो हिसाब से अभी 20 हो गए, 21 हुए, 22 धीरे धीरे अभी बाकी है, 3 दिन बाकी है, बढ़ते जाएंगे। जी जी तो जैसे हम हमारा टारगेट है कि 40 पहुंचे, 35 पहुंचे तो भी हम 2000 कर देंगे, क्योंकि जी। भाई उसको देना है, पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा उसको देना है, वो हमको बोला है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। 10 आदमी का खाने का खर्चा कम आता है, जैसे 20 होगा तो खाना डबल हो जाता है। जी। 30 हुआ तो 3 गुना हो गया, है ना। देखो सर, ये तो भविष्यवाणी है कि मतलब अगर होगा तो हो, नहीं अगर नहीं 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 हो पाया। नहीं, ये हमने ये सीखा है, जो हम सोचते हैं वो होता है, इस दुनिया का नियम है जो हमें हिंदू तो आप धर्म ने भगवान हो सिखाया है। सर। हम हर कोई, आप भगवान हम भगवान, हर कोई आत्मा परमात्मा ही है, आप जो चाहेंगे वही होगा। मैं मैं इसलिए इस क्वेश्चन की क्यों सॉरी माफी चाहता हूँ। मैं माफी मत इसलिए का, पूछा हूँ। सवाल पूछने वाला माफी नहीं चाहता। हाँ, माफी नहीं मिलेगी मैं इसलिए आपको, पूछना सवाल सर। पूछिए। मैं इसलिए पूछा हूँ देखो कि मतलब किसी को ना इतना समय नहीं है सर बात करने का। एक मिनट, पदयात्रा के बाद पता नहीं क्या जादू हुआ, हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। जी। हाँ, अब सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अब नॉर्मल कैसे थे पहले लाइफ में ना बचपन में, मतलब अब कहाँ से उठे हो और कहाँ से मतलब ऐसा बिलीव किए हो, उसके बाद कैसा सक्सेस आपको मिला? अब आपका हालत, बचपन से बताइए। हम तो बचपन से बम्बई रहते हैं, 3 पीढ़ी से हाँ अच्छा। रहते हैं बम्बई। गांव है, गांव तो जाते आते आते रहते हैं नियमित तौर पे। तीसरी पीढ़ी हमारी बम्बई रह रही है, जी तीसरी पीढ़ी है बम्बई से, तो इसीलिए अब जी रहना यहीं है। लेकिन पता नहीं शिव का, बचपन में हमारी बुआ जी बताती थी कि हम बचपन में सबको शिव शंकर भगवान का फोटो दिखाते थे, ये शंकर भगवान है। बीच में बदमाशी कर दी हमने, भूल गए शंकर भगवान को। अच्छा। अब वापस मुलाकात हुई है कि आप शंकर भगवान ही शक्ति है।
शिव ही सबको, सबसे ऊपर शिवलोक है, भगवान विष्णु शिवलोक है, तो सीधा उनसे मांगना है। ये चीज़ हमने सीखा है और शक्ति हम महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, अभी जैसे आपने कहा होगा, हमें पता है 25 से 35 पदयात्री आने वाले हैं, हमें पता है, हमें पता है क्योंकि हमने उतना ही मांगा है तो हमने जो मांगा है, अब देखिए परसों थे 1, आज हो गए 18, कहाँ से आ गए हमें नहीं पता, कहाँ से आ गए, आएंगे अभी और आएंगे। तो इसीलिए हमारा खर्च जो है ना, शुरुआत किए थे 6,000 से, अब 5 पे आए, अब 4 पे, अभी 3.5 चल रहा है जैसे ही पद्धति बढ़ता है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 3.5, अभी 3,700 चल रहा है। ऐसे कम 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 से लास्ट जो अमाउंट होगा हम सबको बताएंगे, हाँ भाई ये अमाउंट है। हमारा टारगेट है 2,000। जी क्यों? क्योंकि एक जन और थे जो 4,000 में लेके जा रहे थे, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं थी उनकी। तो जी हम सोचे कि यार पैसे वाले पद्धति तो आते नहीं है, जो आते हैं गरीब आते हैं, तो कम से कम पैसा में किया जाए। तो हमारा मन में आया कि भाई पैदल जाएंगे 4,000 खर्चा आएगा आपका, जी हम 2,000 ले आए तो आपका फायदा हो जाएगा। ऐसा है। वो बच्ची ना टीका लगा रहे हैं सर। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दिखाइए दिखाइए, क्या क्या उम्र है उसकी? ए डेली आ जाओ। कौन 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 सी क्लास में है? 3rd में है सर। 3rd में हो आप? अच्छा, मेरी बेटी 7th में है। आप आपका नाम क्या है? अच्छा, अभी आप 3rd में हो ना, मैं आपको एक चैनल भेजूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको एक चैनल भेजूंगा, उसमें वर्कशीट करना रोज, ठीक है? हम आपको भेज देंगे, चाचू को भेज देंगे, है ना? ठीक है। हर हर महादेव। अच्छा टीका लगाओ। देखिए अब ठीक है आप सर। नहीं, और आपके जितने सवाल हो, हमें मजा आएगा, सब कुछ लिखिए, हर सवाल पे हम वीडियो बनाएंगे, हमारा यही जी काम जी है जी। बड़ा मजा आया मैं आप। मेरे को सवाल नहीं करना था सर, बट ये ऐसा है, नहीं, देखो जो भी संदेह है जानकारी मन ले में। रहे ना आप, जानकारी। अच्छा, हम भी भगवान तो है नहीं, हमको जानकारी मिल रही है। और हम ये बाबा कहते हैं पहले अनुभव करो, मानो जी मत, जानो फिर अनुभव करो। भगवान से पहले मांग लो हाथ जोड़ के ट्राई करो हमने ट्राई किया, मिल रहा है। हमारे जी परिवार पे असर पड़ रहा है भैया। जी परिवार में कोई मानता नहीं है शिव को, परंपराओं को मानते हैं, शिव को नहीं मानते। आजकल ये हिंदू समाज की बड़ी विडंबना हो गई है हमारी, जी कि परंपराओं में वो गांव देवी किसको मानेंगे, लेकिन जो शिव है, जो कृष्ण है, उनको भूल रहे हैं लोग जी सही बात। तो वो फर्क पड़ा है, ठीक है ना? तो आगे जो भी सवाल हो आप हमको पूछिएगा, और बिल्कुल। कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी हो। हम हर सवाल पे आपका वीडियो बनाएंगे हमको ओके मजा सर। आएगा। हरि हर हरि हर, बहुत हर बहुत हर धन्यवाद। महादेव सर। हर हर, हर क्या हर बात है, महादेव। हर हर महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि हर।